Hello, I'm Tarini and welcome back to my channel. ये जो क्राफ्ट आज मैं बनाने जा रही हूँ ये एक की होल्डर है और इसका आइडिया जो मुझे मिला है वो है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, मड एंड मिरर आर्ट वर्क मैंने बनाया था। तो वो मैंने उसके लिए जो MDF बोर्ड लिया था वो एक बड़ा सा बोर्ड था और मैंने उसको राउंड शेप में कट करवाया। तो जो भी साइड के जो भी पीसेस उसमें थे वो सब भी मैंने कलेक्ट कर लिए थे, मतलब मैंने वो ले लिए थे जिस शॉप से वो मैंने कटिंग करवाई थी। कुछ रेक्टेंगुलर पीसेस थे उसमें, कुछ ट्रायंगुलर थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसको कस्टमाइज जो है बना लूँगी उनसे, कुछ भी जो भी क्राफ्ट मुझे चाहिए होगा तो उन्हीं में से एक ये है। आर्ट सच में एक थेरेपी का काम करता है और मुझे लगता है इस बात से सभी एग्री करेंगे। लेकिन होता क्या है कि मैं अगर कई बार शूट कर भी लूँ तो मैं हर आर्ट वर्क को उसका वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। हेड्स ऑफ टू देम जो कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस को पब्लिश करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा थोड़ा कम हो पाता है। उसके लिए मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। आजकल यहाँ शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है। ये और बात है कि आजकल मेलों का उतना क्रेज़ नहीं है जितना कि तब होता था जब हमारा बचपन था। मुझे आज भी याद है कि हम लोग जाया करते थे, वो रामनवमी के अवसर पर एक मेला लगता था। मैं और मेरे कज़न्स हम सभी अपनी फैमिली के साथ जाया करते थे और बहुत मज़ा आता था। हम लोगों को इंतज़ार रहता था खिलौने लेने का, और उसमें भी एक चार्म था अपना अलग ही, एक वो लेने का, एक गेंद होती थी जिसमें पानी भरा होता था, रबड़ की गेंद होती थी और उसमें आधा पानी भरा होता था और उसके एक सिरे पर एक बड़ी सी डोर होती थी, मतलब वो भी इलास्टिक होता था, और उसको हम मतलब हाथ में लेके उसको, और कुछ फिर वो जो ट्रम्पेट्स वगैरह होते थे उनको लेकर के हम आया करते थे। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन उनकी इतनी सिग्निफिकेंस थी उन दिनों। आजकल तो बच्चों को सब कुछ मिल ही जाता है, तो अब मेले वेले का इतना कुछ क्रेज़ शायद नहीं है, क्योंकि मार्केट्स हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं और अब ऑनलाइन भी बच्चे टॉयज़ वगैरह ख़रीद लेते हैं। लेकिन उस समय उन छोटी चीज़ों का ही जो अपना एक अलग ही महत्व था ना, वो शायद आज के टाइम में आप बड़े से बड़े खिलौने भी बच्चों को शायद लेके दे दोगे तो वो नहीं होगा। हम हर साल अपने घर पे गणपति जी स्थापित करते हैं, पर इस बार क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे तो फिर मैंने इस बार घर पे ही गणेश जी बनाए और उनका श्रृंगार किया। तो लेकिन उनको देखने के बाद लगा कि हाँ, हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं, अपने हाथों से बनाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर क्योंकि मैं ये वाले जो मेरे लेफ़्ट ओवर पीसेस थे इन पे जब मैं क्राफ्ट करने लगी तो मुझे लगा कि शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो वो है ना, क्या कहते हैं, विघ्नहर्ता हैं और सिद्धि विनायक हैं, तो क्यों ना सबसे पहले उनसे शुरुआत की जाए। तो फिर इसीलिए मैंने ये वाला की होल्डर पे गणेश जी बनाए। मैं नाइफ़ क्यों यूज़ कर रही हूँ? अरे भाई, मैं यहाँ पर जो हूँ ना, रेंटेड प्लेस पे थी जब मैंने ये बनाया, और उस समय मेरे जो टूल्स थे ना वो हमारे घर में थे। तो अब क्योंकि ये सब इसी तरह से चल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रांज़िशन वाला टाइम था, तो इसलिए मुझे जो भी मेरे पास चीज़ें थी मुझे उन्हीं से काम करना पड़ा। और ये देखो, ये बातें करते करते हमारे क्यूट से गणपति बप्पा रेडी हो गए और अब करेंगे हम इन पे पेंट।